नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे चर्चित, सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। शराब के असर से आपने लोगों को झूमते, गिरते, नाचते देखा होगा, लेकिन दिल्ली में शराब का असर ऐसा है कि एक पूरी की पूरी पार्टी पर अस्तित्व का संकट मंडरा रहा है। और पार्टी भी ऐसी जो दावा करती थी कि हमारा हर नेता सफेदी की चमकार जितना ईमानदार है, लेकिन इसी आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेता और दिल्ली सूबे के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब के कथित घोटाले में पूछताछ के लिए बुलावा भेज डाला है। 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को ईडी के दफ्तर के सामने पेश होने की बात कही गई है, लेकिन इस पेशी से पहले ही दिल्ली सरकार की दिग्गज मंत्री आतिशी मार्लेना ने यह भविष्यवाणी कर दी कि 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो जाएंगे। कुछ ऐसी ही भविष्यवाणी खुद केजरीवाल ने 8 महीने पहले मनीष सिसोदिया के लिए की थी, जो सच साबित हुई। तो सवाल है कि क्या केजरीवाल की मुश्किल भी बढ़ने वाली है, क्योंकि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले में कई बड़ी टिप्पणियां करी है। लेकिन एक मुद्दा और है, विपक्ष कह रहा है कि महुआ मोइत्रा, शशि थरूर, असाउद्दीन ओवैसी, राघव चड्ढा जैसे कई नेताओं के फोन की जासूसी हो रही है। तो सरकार कह रही है कि मनगढ़ंत आरोप लगाना विपक्ष की पुरानी आदत बन गई है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। हालांकि ये जो टेपिंग वाला मुद्दा था, ये सुबह ब्रेकफास्ट पे आया, लेकिन लंच तक भी नहीं चला, क्योंकि एप्पल की तरफ से खुद ही क्लैरिफिकेशन आ गई। लेकिन आज का मुद्दा है, तो क्या जेल से चलेगी आम आदमी पार्टी वाली ये सरकार? क्या भ्रष्टाचार में लिप्त है आम आदमी पार्टी? और क्या दुहाई देने वाले कि हम सबसे पाक साफ हैं, आज सबसे भ्रष्ट हो गए हैं? ये कई सारे सवाल हैं और आज आर पार में बेहद बड़ा खुलासा। आज हालत ये है कि ये पता नहीं कि इनके मंत्री जेल में ज्यादा है कि बाहर है। शराब घोटाले की जांच की आंच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तक पहुंच चुकी है। ईडी ने केजरीवाल को 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन आपने मुद्दे को 2 कदम आगे बढ़ा दिया है। हर तरफ से खबर आ रही है कि 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल को बुलाएंगे तो ईडी उनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। अरविंद केजरीवाल को अपने पाप की सजा मिल रही है और शराब गली गली परोस कर युवाओं को शराबी बनाने का पाप किया। अब इसका उनको तो फल मिलना ही था। आप हाय तौबा मचा रही है तो उधर बीजेपी पूछ रही है कि मामला पाक साफ है तो कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिल रही? कई दर्जन नेता जेल के अंदर है, कई प्रकार की आरोपों में ये लोग घिरे हुए हैं, इनको बेल तक भी नहीं मिल रहा है। तो मुख्यमंत्री करके तो उनको उत्तर देना ही पड़ेगा ना। इस देश की कानून व्यवस्था में सब समान है। इसी बीच आपने एक अनोखा दावा कर दिया है। अगर तिहाड़ में मुख्यमंत्री जी को भेजा जाएगा तो तिहाड़ से सरकार चलेगी। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष तिहाड़ पहुंचेंगे तो तिहाड़ से जो है पार्टी चलेगी और मजबूत चलेगी। अगर ये इतना ही बढ़िया नियम था तो इसको 10 महीने में क्यों स्क्रैप कर दिया? क्या इतना बड़ा स्कैम बिना केजरीवाल के आशीर्वाद से हो सकता है क्या? जिस दिन केजरीवाल को ईडी का बुलावा आया, ठीक उसी दिन मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घोटाले से जुड़े कई सवालों के जवाब अभी नहीं मिल रहे हैं। घोटाले में 338 करोड़ के लेन देन की बात दिख रही है। सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध, इसलिए याचिका खारिज। तो सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद क्या केजरीवाल की मुश्किल भी बढ़ने वाली है? लेकिन इसी बीच विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने अपने फोन की जासूसी का आरोप लगा दिया है। मगर हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। जितनी टैपिंग करनी है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ हमारे कंपल्सिव क्रिटिक्स हैं जिनको आदत लग गई है कोई भी मुद्दा हो जब नींद खुले तब उठ के क्रिटिसाइज करो। एप्पल ने एडवाइजरी जारी की है, 150 देशों में इन्होंने एडवाइजरी जारी की है।
तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो जेल से चलेगी सरकार। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए नजर डाल लेते हैं शराब घोटाले के किरदारों का विश्लेषण। एक एक करके किरदार आएंगे। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये कथित शराब घोटाले की कहानी है व्यूअर्स, इसलिए ध्यान से कान लगाकर आंख लगा के सुनिएगा। किरदार नंबर 1, अरविंद केजरीवाल। आरोपों की लिस्ट। मुख्य आरोपी समीर महिंद्रू से फेस टाइम कॉल पर बात करी। आप कम्युनिकेशन सेल के विजय नायर ने बात करवाई। विजय नायर को अरविंद केजरीवाल ने शह दी। केजरीवाल ने कहा विजय नायर उनका लड़का है, उन्हीं का लड़का है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर उन्हीं का लड़का है। और मौजूदा स्टेटस, ईडी ने 2 नवंबर को पूछताछ के लिए जनाब को बुलाया है। बढ़ता हूं मैं आगे। और अब आता है किरदार नंबर 2, मनीष सिसोदिया। आरोपों की लिस्ट। शराब कंपनियों को लाइसेंस फीस में 144 करोड़ रुपए से ज्यादा की छूट दी। बढ़ते आगे। विदेशी शराब पर 50 रुपए प्रति केस की छूट दी गई। आगे का आरोप सुनिए। नोटिफाइड एक्साइज नीति के खिलाफ कई फैसले लिए, यानी नीतिगत फैसलों के बाहर जाके लिए। मौजूदा स्टेटस, जेल में है और कोई आसार नहीं है ये बाहर निकलेंगे अगले 3 से 4 महीने तक भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। बढ़ता हूं मैं आगे। तीसरा किरदार, किरदार नंबर 3, संजय सिंह। आरोपों की लिस्ट। आरोपी दिनेश अरोड़ा से मिले थे संजय सिंह। पहला आरोप, संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा को केजरीवाल से मिलवाया। 2 करोड़ के लेन देन संजय सिंह के घर पर होने का गंभीर आरोप है और इसीलिए गिरफ्तार है। मौजूदा स्टेटस, जेल में है। किरदार नंबर 4, और यह बहुत महत्वपूर्ण किरदार है, इस व्यक्ति को ध्यान से देखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण किरदार है। और इनकी शराब घोटाले में सबसे पहले यही व्यक्ति गिरफ्तार हुआ था, विजय नायर, और इसी से सारे तार जुड़े हैं, इसी से सारा खेल जुड़ा है। बढ़ता हूं मैं आगे। शराब घोटाले में सबसे पहले गिरफ्तार हुआ। शराब घोटाले का षड्यंत्र रचने का इस पर गंभीर चार्ज है। कारोबारियों को शराब लाइसेंस दिलवाने में एक बड़ी भूमिका निभाई और घोटालों से जुड़ी मोटी रकम के लेन देन का आरोप है। और मौजूदा स्टेटस, जेल में है। अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी है विजय नायर, यह भी बात है। और मौजूदा स्टेटस, ये जेल में है। मेरे साथ बात करने के लिए आज कौन कौन जुड़ रहा है, लेकिन उससे पहले, क्या शराब घोटाले ने आप पर अस्तित्व का बड़ा संकट खड़ा कर दिया है? आज इस बिग क्वेश्चन के साथ, इस बड़े सवाल के साथ हम चर्चा में जाएंगे। बांसुरी सुराज है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री, उनका अभिनंदन है, पेशे से एडवोकेट है। सुभाष है, वेल नोन राइटर। मेरे साथ रवि श्रीवास्तव है, आम आदमी पार्टी के बड़े सिंपथाइजर हैं और लगातार उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तौसीफ खान है, टीएमसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जुड़ रहे हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। रवि जी, तो एक एक करके 4 किरदारों की कहानी विश्लेषण हमने उसका करा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये कौन सी भविष्यवाणी है आम आदमी पार्टी की जो हर बार सच साबित हो जाती है?